हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। मसल्स का दुखाव किसको नहीं होता। मसल्स में खिंचाव या तनाव की वजह से बहुत बार लोगों को पेन होता है। हम भी अपने कार्डियक पेशेंट्स को बोलते थे कि आपको मसल्स का पेन है, मसल्स की प्रॉब्लम है, इसमें आप हड्डी के डॉक्टर को मिल लीजिए। ज़्यादातर आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को भी मिलते हैं तो वो आपको पेन किलर्स दे देते हैं जिससे कुछ दिन तक आपको राहत मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म राहत नहीं मिलती है। तो कई बार लोग परेशान होते हैं कि मसल्स पेन है तो करे क्या, सालों से हो रही, 6 महीने से हो रही, करे क्या। तो आज बात करेंगे मसल्स पेन क्या होती है, क्या इसके कॉमन कारण है, क्या चीज़ों को करने से आपको कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट इसमें मिल सकता है। उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऑलरेडी मसल्स एक्स और पेन्स के लिए फूडस्टफ्स पर हमने बात की है, मसल के लिए और भी वीडियोस हमने की है, फाइब्रोमाइल्जिया पर वीडियो किया है। ये टॉपिक उससे थोड़ा सा अलग होगा। मसल खिंचाव की वजह से या तनाव की वजह से जो पेन होगा उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। मसल एक्स यानी माइल्जिया जो है बहुत कॉमन है। ज़्यादातर अगर हम बहुत शरीर अगर कमजोर हो, दुर्बल हो तो भी हो सकता है। ज्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर ले तो भी हो सकता है। बॉडी के कई भागों में, शरीर के कई हिस्सों में मसल्स एक हो सकता है। मसल्स में इंजुरी अगर हो तो भी हो सकता है। मसल्स में इंजुरी ज्यादातर होने का रीजन ये है कि अगर आप मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव या तनाव अगर आपको होता है तो होता है, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मसल टेंशन हो या तनाव हो, बहुत ज्यादा एक मसल खिंच जाए तो हो सकता है, या मसल्स को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में यूज करते हो, बहुत ओवर विगरस फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, जिम बहुत ज़्यादा करते हो तो होता है उसमें कई बार मसल इतनी सोर भी हो जाती है कि छूने में भी दर्द होगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत दिनों के बाद अगर जिम करते हो, बहुत दिनों के बाद अगर जिम में जाते हो तो आपको सर्वियर इतना पेन होगा कि मसल बिल्कुल सूज जाएंगी। आप उस समय एक चम्मच उठा के खाना भी नहीं खा पाओगे। कोई अगर मसल को टच भी करेगा तो आप चिल्लाओगे, इतना सीवियर पेन होगा। तो ये मसल का सोरनेस है जो सडन ओवर यूज की वजह से होता है। अगर आप ग्रेडेड वे में मसल्स की एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे करके अपनी मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ाएं, धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं तो ये ज्यादा हेल्दी रहेगा। आप अगर सडन सीवियर बर्स्ट में एक्सरसाइज करेंगे कि 3 महीने कुछ नहीं किया और सडनली एक दिन आपने मैराथन दौड़ लिया, या कई लोग का ऐसा भी होता है कि साल भर तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं और एक दिन पहाड़ चढ़ के आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो मसल्स एक और पेन होने का चांस कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगा। और प्रॉपर वे में या प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। कई बार लोगों का ये भी रहता है कि जिम में बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज करने के चक्कर में, मसल बनाने के चक्कर में वो ओवर अग्रेसिव एक्टिविटीज कर लेते हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, गलत तरीके से वजन को उठाते हैं, गलत तरीके से खिंच जाती है कई बार मसल्स। उसकी वजह से प्रॉपर एंगल नहीं होता, प्रॉपर पोस्चर नहीं होता। हर पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज में आपको जिम के ट्रेनर सिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको इस तरह का मसल का मूवमेंट चाहिए, ये पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए। तो उसको प्रॉपरली सीख के आप अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप अगर कुछ भी तरह से अगर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पेन ज्यादा होगा और मसल के खिंचाव तनाव होने का चांस ज्यादा होगा। और वैसे में होगा ये कि आप एक्सरसाइज कर तो पाएंगे महीने में 2-4 दिन और रेस्ट का पीरियड आपका 20 दिन हो जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ फायदा भी नहीं होगा। महीने में अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो और 20 दिन रेस्ट कर रहे हो तो ना तो कोई मसल बनने वाली है और ना ही आपका हेल्थ में कुछ फायदा मिलने वाला है। तो जो भी एक्सरसाइज करें ग्रेडेड वे में करें, प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर किट के साथ करें। कई बार ये भी होता है कि हम जिम करना तो चालू कर देते हैं, ना प्रॉपर शूज होते हैं, ना प्रॉपर गियर होता है, ना प्रॉपर कपड़े होते हैं। उसके लिए हम वहां पे हम कंजूसी करते हैं। बाकी सब महंगे से महंगा जिम हम जरूर करेंगे जिसकी मंथली फीस भले 10,000 रुपये महीना हो, लेकिन उसके लिए हम गियर या कपड़ा या जो भी चीज़ है उन पर हम बचत करते हैं या वहां पे हम खर्चा नहीं करते। तो वो भी जरूरी है कि प्रॉपर तरह के शूज होना, प्रॉपर तरह के कपड़े होना, प्रॉपर तरह के जिम को सूट करने वाले गारमेंट्स होना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कपड़े होना चाहिए जो सिंथेटिक हो, जिसमें बहुत ज्यादा पसीना वगैरह है। तो इस सब की चीजों को आप अगर यूज करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिम में जो लोग प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप झोंक में जब जिम जाते हो तो आप फटाफट दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो और फिर तुरंत ही निकल जाते हो। तो जो वार्मिंग अप और कूल डाउन का पीरियड है, लोगों को लगता है यार ये मेरी बॉडी के लिए जरूरत नहीं, ये टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मेरी 1 घंटे का जिम पीरियड है तो मैं उसमें पूरा फुल एक्टिविटी करूंगा, वार्मिंग अप कूल डाउन के लिए 5-5 मिनट में क्यों बर्बाद करूँ। तो वो काफ़ी कॉमन है। इसके लिए आपको मसल पेन होने का या मसल में खिंचाव या तनाव होने का चांस इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी है जिसमें ऐसा हो सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया है जिसमें मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव तनाव होता है। इसमें आपको मसल्स का एक और पेन 3 महीने से ज्यादा तक चलता है, तो आप इसके लिए टेस्ट करवाना चाहिए कि ये बीमारी तो नहीं है। इस पर सेपरेट वीडियो हमने किया है। इसके अलावा एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है जिसमें लंबे समय तक आपको बहुत ज्यादा सुस्ती रहेगी, कमजोरी रहेगी और आपका हमेशा डिप्रेसिव जैसा ही फीचर्स रहेगा। लाइफ लंबे समय तक आपको बहुत कमजोरी और हाथ पांव में दर्द जैसा बना रहेगा।
इसके अलावा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स में होता है, जिसमें मसल्स में या उनके कार्टिलेजेस में आपको खिंचाव तनाव हो जाता है, या उनके फेशिया जिसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में कई बार उसमें खिंचाव हो जाता है, पेन होता है, तो ये भी कई बार मायोफेशियल पेन की कैटेगरी में आता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए, जैसे फ्लू हो जाए, कोविड हो जाए, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाए, पोलियो या इस तरह की इन्फेक्शन हो जाए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो भी कई बार मसल्स में पेन होता है, और ये बीमारी ठीक होने के कई दिन बाद तक भी पेन रहता है। पोलियो तो ऑब्वियसली लंबे समय तक चलता है, ठीक नहीं होता, लेकिन बाकी बीमारियों में भी आपको काफ़ी लंबे समय तक मसल्स में पेन बना रहता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे लूपस है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, पॉलीमायोसाइटिस है, इसमें भी मसल पेन हो सकता है। कुछ मेडिसिन है जैसे कि एस इनहिबिटर्स है, स्टैटिन्स है और कोकेन है, इनसे भी मसल पेन हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में ही पेन हो सकता है, और बॉडी में अगर पोटेशियम लेवल्स कम हो तो भी आपको पेन हो सकता है। जिम में जाने के बाद आपको थोड़ा पोटेशियम लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आपको पोटेशियम बॉडी में मेंटेन करना चाहिए, मसल्स पेन आपको थोड़ा कम होगा। अब अगर मान लीजिए आपको पेन हो रहा है तो क्या करें, कुछ दिनों तक उस एरिया को रेस्ट कीजिए जहां पे आपको पेन हो रहा है। एक पर्टिकुलर हाथ में या पैर में अगर पेन हो रहा है तो उसको आप रेस्ट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओवर स्ट्रेन उसको मत कीजिए। कोई ओवर द काउंटर पेन किलर जैसे आइब्यूप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, ये सब ले सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए पैरासीटामोल और ओपियोइड ड्रग्स जैसे अल्ट्रासेट ये ज़्यादा सेफ है। आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और कॉक्सिप्स जो है रूटीन नॉन कार्डियक पेशेंट्स के लिए सेफ है, लेकिन हार्ट पेशेंट में थोड़ा रिस्क कर सकती है। नेप्रोक्सिन वगैरह थोड़ा सा हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ सकता है इससे। शुरुआत के 2-4 दिनों में जब आपको मसल पेन हो रहा है तो आपको उसमें बर्फ लगाना चाहिए 1 से 3 दिन तक, स्ट्रेन और स्प्रेन में। अगर 3 से 4 दिन में अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसमें हीट लगाना चाहिए, यानी गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए, हॉट वाटर बैग्स वगैरह यूज करना चाहिए। शुरुआती दिनों में आइस नहीं हो तो फिर हीट लगाइए, उसमें हॉट वाटर बैग से उसकी सिकाई कीजिए, या फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए। फिजियोथेरेपिस्ट कई बार हॉट वाटर बैग से सिकाई करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड से सिकाई करवाते हैं, तो उस या नर्व स्टिमुलेशन वगैरह करवाते हैं, इससे आपको थोड़ा जल्दी पेन में रिलीफ मिलता है। प्रॉपर वे में फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर भी आप सीख सकते हैं, जेंटल वे में मसल को स्ट्रेच करें, जब तक पेन ना जाए तब तक बहुत हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज नहीं करें। उस पर्टिकुलर वेट जिसमें प्रॉब्लम हुई है मसल में, उससे ज़्यादा वेट ना उठाएं, अपने आप को थोड़ा रेस्ट के लिए टाइम दें, और स्ट्रेस लिविंग एक्टिविटीज जैसे योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, जिससे मसल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आपको पेन किलर्स थोड़ा दिन के लिए लेना चाहिए। पेन किलर्स जो आपके मसल का स्पाज्म और जो मसल रिलैक्सेशन भी है, मसल के स्पाज्म और खिंचाव को कम कर देता है, तो इससे मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और आपको हील अप होने के लिए मदद मिलती है। नहीं तो क्या होता है कि मसल में स्पाज्म होता है, तनाव होता है, उसमें आप जरा भी अगर मूवमेंट कर लो तो फिर खिंच जाती है, फिर और स्पाज्म बढ़ जाता है। तो ये स्पाज्म की साइकिल और विशियस साइकिल को रोकने के लिए कुछ दिनों तक अगर पेन किलर या लो डोज स्टेरॉइड्स अगर लेना भी पड़े तो उतना नुकसानदायक नहीं है, पर ऑब्वियसली ये मेडिसिन लेने से पहले आपके ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से या आपके जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप एक बार डिस्कस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपका पेन बहुत दिन तक चल रहा है, नहीं जा रहा है, सीवियर मसल पेन हो रहा है बिना किसी कारण के, मसल पेन के साथ आपको कोई अगर रैश हो रहा है या कोई टिक बाइट के साइन है, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या रेडनेस हो रही है उसमें, या मसल पेन आपको कोई मेडिसिन चेंज करने के बाद आ रहा है, या मसल पेन के साथ वहाँ एरिया बहुत गर्म हो गया, या आपको टेम्परेचर भी हो रहा है, आपको फीवर भी हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, यूरिन वॉल्यूम कम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में खिंचाव या तनाव हो रहा है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, या हाथ वो पाँव उठा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपके डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सिचुएशंस में कई बार डेंजरस भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें क्लियर कट इंडिकेशंस है जिसमें आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब मसल सोर ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादातर अपने वार्म अप और कूल डाउन पर फोकस कीजिए, अपने मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच कीजिए जब आपको कोई एक्टिविटी करनी है, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन का टाइम दीजिए, प्रॉपर तरीके से मसल को स्ट्रेच करिए। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस दौरान आपको बॉडी को हाइड्रेशन अच्छा रखना है, ज़्यादा पानी पीना है। डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिससे मसल पेन हो सकते हैं। बैठे बैठे भी अगर आप डेस्क का भी काम कर रहे हैं तो भी बीच बीच में उठ के थोड़ा वॉकिंग के लिए आपको जाना चाहिए, थोड़ा मसल को स्ट्रेच करना चाहिए, इससे भी आपका पेन कई बार कम हो जाता है। रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए ताकि आपका मसल का टोन प्रॉपरली मेंटेन रहे। आप सडन स्पर्ट्स में एक्सरसाइज मत करिए, नहीं तो आपको सोरनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। रेगुलर जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत 5-10% का वेरिएशन आप कर सकते हैं, 2-5% बढ़ा लिया घटा लिया वैसा आप कर सकते हैं, पर 10 दिन एक्सरसाइज नहीं की, 11वें दिन खूब कर लिया और फिर 10 दिन नहीं की,
अगर ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो आपको बार बार तकलीफ आएगी और आपका मसल का पेन नहीं जाएगा। बार बार आपको कभी ये मसल खींचेगी, कभी वो मसल खींचेगी और आप इस विशियस साइकिल से निकल ही नहीं पाओगे। लास्ट में हम ये बात करेंगे कि देखिए, अगर आपको मसल का प्रॉब्लम है तो जो मसल में पेन हो रहा है उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी मसल या चीज़ों से अगर आपको दर्द हो रहा है तो उसमें आपको मसल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसको बहुत कंफर्टेबल रखने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव या तनाव नहीं हो अगर तो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा आप मसल्स को ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वही मसल फिर आपको ज़्यादा परेशान करेगी। और जब कभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मसल्स पेन हो रहा है, तो आपके डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। आपके फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, आपके ऑर्थोपेडिशियन को मिलिए अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, मस्कुलर टाइप का पेन। तो आज के टॉपिक में हमने मसल्स पेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात की, क्या चीज़ों से मसल में सोरनेस होती है और क्या क्या बीमारियों में होती है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, खासकर अगर आप जिम जा रहे हैं तो, ताकि आपको मसल पेन ना हो। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बोल सकते हैं, मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग इस सारा कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते, उनको लगता है यार शॉर्ट में बता दो, हमको उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही ज़रूरी है, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, तो ढूंढने में तकलीफ नहीं हो, इसके लिए सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। तो आपको जो पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना है उसके प्लेलिस्ट पे आप स्पेसिफिक जाइए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, डिवाइसेस, एंजियोप्लास्टी, सबके प्लेलिस्ट अलग है, उस पर आप स्पेसिफिक जाइए। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको रेलेवेंट वीडियोज़ और टॉपिक्स और शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स मिलेंगे बिना ढूंढने की मेहनत करें।